पूरा सब वीडियो रिकॉर्डिंग करे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 नमस्कार, मैं नुपुर वर्णवाल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 1927 और 1930 भारत के इतिहास की दो मुख्य घटनाएं। आज से करीब 90 साल पहले यानी 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के चावदार तालाब से 2 घूंट पानी पीकर ब्राह्मणवाद के हजारों वर्षों के कानून को तोड़ा था और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी। वहीं 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने नमक हाथ में लेकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ा और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। दोनों इतिहास की बड़ी घटनाएं हैं और दोनों का असर आज भी इस देश में, इस समाज में देखा जा सकता है, जहां नमक सत्याग्रह को न केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास की महान घटना की तरह प्रस्तुत किया गया। लेकिन महाड़ सत्याग्रह आज भी अपनी अंतिम विजय की प्रतीक्षा कर रहा है। जाति के विनाश के साथ ही महाड़ सत्याग्रह अपनी अंतिम परिणति के तक पहुंचेगा जरूर। आप और हम मिलकर इसे सफल करेंगे। लेकिन आइए आज हम गांधी के नमक सत्याग्रह और डॉक्टर अंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह की एक तुलना करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों आधुनिक भारत के वाम, दक्षिण, सेक्युलर, कम्युनल तमाम विचारधाराओं के इतिहासकारों ने नमक सत्याग्रह को विश्व इतिहास की घटना बना दी और क्यों पानी के लिए अंबेडकर के सत्याग्रह को यानी महाड़ सत्याग्रह को कोई महत्व नहीं दी गई। आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों आंदोलन अपने लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक कामयाब रहे। तो बात करते हैं महाड़ सत्याग्रह की। डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ था। हजारों की संख्या में शूद्र यानी अनटचेबल्स कहे जाने वाले लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में सार्वजनिक तालाब चावदार में पानी पिया। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने पानी पिया और फिर उनको देखकर हजारों बहुजनों ने पानी पिया। अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि वो सभी ऐसी जगह जिनका निर्माण और देखरेख सरकार करती है उसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है और इसी कानून को बाबा साहेब ने आगे लागू कराया। अब चावदार तालाब में पानी पीने की जरूरत का बदला सवर्ण हिंदुओं ने बहुजनों से लिया। उनकी बस्ती में आकर तांडव मचाया और लोगों को लाठियों से पीटा, बेरहमी से पीटा, बच्चों, बूढ़ों, औरतों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घरों में तोड़फोड़ की। हिंदुओं ने इल्जाम लगाया कि शूद्रों ने तालाब से पानी पीकर तालाब को भी अछूत कर दिया। ब्राह्मणों के कहे अनुसार पूजा पाठ और पंचगव्य यानी गाय का दूध, घी, दही, तमाम ऐसी चीजों से तालाब को फिर से शुद्ध किया गया, शुद्धिकरण की गई। लेकिन महाड़ सत्याग्रह महज एक सत्याग्रह नहीं था, वो पानी पीने के एक अधिकार के साथ साथ इंसान होने का अधिकार जताने के लिए भी किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता? क्या यहाँ हम इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? जी नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने के लिए हम यहाँ आए हैं। और महाड़ सत्याग्रह के 3 साल के बाद ही गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद वो अपने गंतव्य स्थान दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। महाड़ सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह दोनों प्रतीकात्मक सत्याग्रह थे। पहले में हजारों वर्षों की सवर्ण सत्ता, सामंती सत्ता को चुनौती दी गई थी, जो शूद्रों को वो भी हक देने को तैयार नहीं थे जो जानवरों को भी आमतौर पर दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी तालाब में कोई भी जानवर पानी नहीं होने, लेकिन बहुजनों को यह हक तब तक प्राप्त नहीं था। वहीं दूसरी तरफ नमक सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई थी। नमक सत्याग्रह की जीत हुई और वहीं महाड़ सत्याग्रह की हार हुई। यानी इन सत्याग्रहों में गांधी की जीत हुई। कांग्रेस का नेतृत्व गांधी के पास आ गया और वो देश के नेता कहलाने लगे, बापू कहलाने लगे, राष्ट्रपिता कहलाने लगे, जबकि उनके देश की कल्पना में बहुजन नहीं, कहीं भी नहीं थे और जीवन भर वो इस देश के वर्ण व्यवस्था के समर्थक बने रहे। वहीं महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर की कम से कम तात्कालिक तौर पर हार ही हुई। अंबेडकर को अपनी लोकतांत्रिक विचारधारा की जीत के लिए संविधान बनने तक इंतजार करना पड़ा, जिसमें छुआछूत का निषेध किया गया।
आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी और वामपंथी इतिहासकारों ने महार सत्याग्रह को हाशिए पर रखा। नमक सत्याग्रह को न केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास की महान घटना की तरह प्रस्तुत किया गया। नमक सत्याग्रह की अंतिम परिणति के तौर पर भारत की सत्ता ब्रिटिश लोगों के हाथ से निकलकर उच्च वर्गीय सवर्णों के हाथ में चली गई और वही महार सत्याग्रह की विजय तब मानी जाती जब उसकी अंतिम परिणति यानी ब्राह्मणवाद सामंतवाद के अंत के रूप में होता, यानी उसका अंत होता, भारत में जातियों का अंत होता और जाति वर्चस्व का अंत होता। नमक सत्याग्रह से जिनको सत्ता मिली उन्होंने गांधी को महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता बना दिया, एक नेता बना दिया। लेकिन महार सत्याग्रह आज भी अपनी अंतिम विजय की प्रतीक्षा कर रहा है, जाति के विनाश की प्रतीक्षा कर रहा है। जहां जाति के विनाश के साथ ही महार सत्याग्रह अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचेगा जरूर, आप और हम मिलकर इसे सफल करेंगे। तब गांधी नहीं अंबेडकर राष्ट्र निर्माता के रूप में पूरी तरह स्थापित होंगे। खैर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सत्याग्रह पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। पूरा सब वीडियो रिकॉर्डिंग करे। बैठिए भाई, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा भैया मान लीजिए जनता के साथ हम लोग नेता है मीडिया वाले नहीं फोन करिए, मीडिया वाले बुलाइए, फोन करिए। हाँ आ रहे, वही कर रहे, भौरे इस बात से कैमरा आ रहा है, प्रधान जी को लगे